वर्तमान का युग डिजिटल क्रांति का युग है। आज हर कोई न्याय की अपनी परिभाषा लेकर सोशल मीडिया पर उतर चुका है। न्याय कहाँ है, सच किसके साथ है और न्याय किसके पक्ष में है, ये सवाल अब कोर्ट रूम से ज़्यादा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उठने लगे हैं। ऐसे में कहीं एक कोने में अंधेरे और शांति के बीच न्याय की देवी अब भी खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों पर वही पुरानी पट्टी थी जो उसे सदियों से पहना दी गई थी। वह निष्पक्षता का प्रतीक थी। पर क्या वाकई निष्पक्षता इतनी अंधी हो सकती थी? एक दिन ट्विटर पर हंगामा मच गया। न्याय की देवी अंधी क्यों है, यह सवाल ट्रेंड कर गया। एक के बाद एक मीम्स आने लगे। पट्टी बंधी रहेगी तो न्याय कैसे होगा? कोई लिखता तो कोई मजाक उड़ाता। देवी जी का इंटरनेट स्लो है, इसलिए वह आजकल की सच्चाई को देख नहीं पा रही है। हजारों ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के बीच एक सवाल उठने लगा, क्यों हमें ऐसा न्याय चाहिए जो देख ना सके? लोग परेशान थे, लेकिन न्याय की देवी इन सब बातों से अनजान थी। वह तलवार पकड़े वैसे ही खड़ी थी जैसे सदियों से खड़ी थी, निष्पक्षता और शक्ति का प्रतीक। परंतु यह दुनिया बदल चुकी थी। अब लोग तलवार के डर से नहीं बल्कि कानून और संविधान के अधिकारों से न्याय चाहते थे। इसी बीच एक रात जब आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी, अचानक एक तेज आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, भारतीय संविधान की थी। वह न्याय की देवी के सामने खड़ा हो गया। उसके शब्द गूंजने लगे, हे देवी, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों से पट्टी उतारो और इस नए युग को अपनी आंखों से देखो। आज के लोग निष्पक्षता के साथ समझदारी और संविधान पर आधारित न्याय चाहते हैं। देवी ने पहली बार थोड़ा संकोच किया। क्या वह वाकई अंधी थी? उसने अपने हाथों से धीरे धीरे पट्टी उतारी, जैसे किसी लंबे बंधन से मुक्ति पा रही हो। उसकी आंखें खुली और उसने पहली बार उस दुनिया को देखा जो बहुत बदल चुकी थी। उसने देखा लोग कोर्ट रूम से ज़्यादा सोशल मीडिया की अदालतों में फैसले मांग रहे थे। हर कोई अपनी बात कहने के लिए संविधान का सहारा ले रहा था। लेकिन तभी एक विशाल तूफान उठा। देवी के हाथ में पकड़ी तलवार हवा में उड़ने लगी। तलवार जो अब तक न्याय का प्रतीक था, अचानक टूटने लगा। देवी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह धूल में बदल गई। उसकी जगह एक चमकती हुई किताब उसके हाथ में आ गई। वह किताब थी भारतीय संविधान की किताब। देवी ने उसे खोलकर और महसूस किया कि तलवार के बजाय संविधान की शक्ति से न्याय होना चाहिए। देवी की आंखों में अब नया प्रकाश था। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह दुनिया अब तर्क और सबूत से परे संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर आधारित न्याय चाहती है। उसने तलवार को हमेशा के लिए छोड़ दिया और संविधान को अपने हाथों में थाम लिया। अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े न्यायालय के बाहर एक नई प्रतिमा स्थापित की गई। इस नई प्रतिमा में न्याय की देवी की आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी और वह सीधी दुनिया को देख रही थी। एक हाथ में भारतीय संविधान था और दूसरे हाथ में तराजू। अब वह सच्चाई और संवैधानिक अधिकारों पर आधारित न्याय की नई मूर्त बन चुकी थी। सोशल मीडिया फिर से हिल उठा, लेकिन इस बार उत्साह से। न्याय की देवी अब अंधी नहीं रही। यह ट्रेंड करने लगा। लोग खुशी से पोस्ट कर रहे थे, अब न्याय सिर्फ तलवार से नहीं, संविधान से होगा। मीम्स अब मजाक उड़ाने के बजाय न्याय की देवी के लिए अवतार की प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे, अब हमें ऐसा न्याय मिलेगा जो देख सकेगा, समझ सकेगा और संविधान पर आधारित होगा। अब न्याय की देवी एक नए अवतार में थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। वह हर उस व्यक्ति को देख सकती थी जो न्याय मांगने आया था। वह अब संविधान के पन्ने को पलटते हुए फैसले कर रही थी, न कि तलवार से डराकर। समाज में एक नई आशा जग चुकी थी। न्याय का मतलब अब केवल सजा देना नहीं था, बल्कि सच्चाई, अधिकार और पारदर्शिता को महत्व देना था। भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कण में बसी है अनगिनत कहानियों की गूंज।
वीरता की अमर गाथाएं और संघर्ष से हासिल की गई विजय, यही है गाथा जीत की, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। यहाँ हर गाथा है प्रेरणा, हर कहानी है संघर्ष और जीत की। तो आइए जुड़िए गाथा जीत की के साथ।